ने टॉस जीता है और अपने ही कोर्ट में रहेंगे इस बार। पिछली बार हमने देखा था कि हिमाचल ने कोर्ट बदला था और कोर्ट बदलने के साथ उनकी तकदीर भी बदली थी। हिमाचल प्रदेश ने गर्ल्स कबड्डी का फाइनल जीता है। दिल्ली और यूपी के बीच में होने वाला है मुकाबला। कौन जीतेगा? क्या दिल्ली की बॉयज टीम फाइनली एक गोल्ड मेडल कबड्डी में अपने स्टेट को दिलवा पाएगी? गर्ल्स तो दूसरे हाफ में ये कर नहीं पाई। ये है रोहित तोमर। 68 रेड पॉइंट इनके नाम है सिर्फ 4 मैचेस में। ये कमाल की शुरुआत है। जबरदस्त टर्न और पहला मोर्चा फतेह किया यूपी ने। कबड्डी इवेंट का आखिरी मैच है और आखिरी गोल्ड मेडल तय होगा कबड्डी इवेंट में। उत्तर प्रदेश के रोहित तोमर शानदार शुरुआत की। पहला पॉइंट यूपी के नाम। दोनों के दोनों पड़ोसी राज्य हैं और साथ ही साथ आर्च राइवल्स हैं। क्या ये आर्च राइवल्स इस गोल्ड मेडल मैच में एक दूसरे पर हावी होंगे? गौरव सतबीर इन पर नजर रखेगा। जर्सी नंबर 6। दोनों ही टीम्स येलो जर्सी में हैं, लेकिन दिल्ली की टीम के जो सामने का कलर है वो डार्क ब्लू यानी नेवी ब्लू है और यूपी की टीम के सामने लाइट ब्लू, स्काई ब्लू और येलो कॉम्बिनेशन में। सागर पवर ये दूसरे रेडर है यूपी की टीम के। एक कॉम्बिनेशन है यूपी के पास लेफ्ट और राइट रेडर का, वो है रोहित और सागर का। बोनस अभी ऑन है क्योंकि सातों के सातों वहां पे 6 खिलाड़ी जो है डिफेंस पे थे। सोमबीर अगर पॉइंट नहीं ला पाए तो इनकी अगली रेड दिल्ली की डुओ डाई रेड होगी। और नीति मुझे लगता है कि गर्ल्स फाइनल की तरह यहां भी टैक्टिकल प्ले ज्यादा देखने को मिलेगा। एकदम ऑल आउट शायद कोई टीम शुरू में नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि जब 2 बराबर की टीम्स में मुकाबला होता है तो कोई भी अपनी कमजोरियां इतनी जल्दी जाहिर नहीं करना चाहती। कोई टीम ये नहीं चाहती कि उनके डिफेंस की दरार जल्दी टूटे। रोहित तोमर ऑफ कोर्स लगातार रेड करेंगे ऐसी आशा है और उनका जो कॉम्बिनेशन है, जो तालमेल है सागर पंवर के साथ, वो हाईलाइट होगा यूपी के लिए। सुनील, हम यही बात करते हैं कि हर मैच के पीछे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगी होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो मैच कौन सा है। सेमीफाइनल में ये टीम्स के पास कुछ और स्ट्रैटेजीज थी, फाइनल्स है यहाँ पर किसी और स्ट्रैटेजी के साथ उतरे होंगे। गौरव सतबीर एक टच कर दिया है वहां पे, हैंड टच। इतना क्विक हैंड टच किया उन्होंने, इतने स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्सेस, उनकी रिएक्शन स्पीड देखिए। उन्होंने तेजी से आगे मूव करे, वहां पे हैंड टच नहीं, उन्होंने टो टच किया था। तो शुरुआती लीड यूपी ने फिर से रख ली है। 2-1 से वो आगे हैं। रोहित तोमर एग्जैक्टली मलकपुर से तो नहीं है, लेकिन बागपत से हैं। नितिन तोमर बागपत के मलकपुर से हैं, तकरीबन उसी एरिया से रोहित तोमर हैं। इनफैक्ट एक बार नीति मुझे पिछले साल जाने का मौका मिला था बागपत के इलाके में। वहाँ भी स्कूल कबड्डी मैंने कुछ देखी और काफ़ी अच्छा पोटेंशियल, काफ़ी टैलेंट नज़र आया। इनफैक्ट वहाँ अंडर 15 लेवल के बॉयज़ थे, लेकिन उनका भी जो फुटवर्क था, उनके जो मूव्स थे, वो किसी सीनियर खिलाड़ी से कम नहीं थे। यहाँ बहुत अच्छा रनिंग हैंड टच। दूसरा पॉइंट दिल्ली को। वहाँ रनिंग हैंड टच क्योंकि उनके पास एडवांटेज है अपनी हाइट का और उसे जरूर यूटिलाइज करेंगे यूपी के खिलाफ सागर पवर। ये दूसरा रेडर है यूपी के पास जिससे बचकर रहना होगा दिल्ली के डिफेंडर्स को। 3-2 बोनस अभी ऑन है क्योंकि सभी के सभी डिफेंडर्स इस समय कोर्ट पर हैं और बोनस लाइन को देखिए किस तरह से बचा रहे हैं। वो नहीं चाहेंगे कि सागर अंदर आए और बोनस लेकर जाएं। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक राइट रेडर एक लेफ्ट रेडर, सागर पंवर और रोहित तोमर। ठीक वैसे ही जैसे हमने दिल्ली की गर्ल्स टीम में देखा था। हैप्पी कुमार सामने 5 डिफेंडर हैं तो बोनस मिलेगा नहीं। ब्लैक लाइन को आराम से पार करने की इजाजत इनको डिफेंस दे रही है, लेकिन हैप्पी को भी पता है यहां रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप हर रेड में पॉइंट्स की ट्राई करें। अगर दोनों ही टीम्स को कोर्ट पर देखें तो हाइट का एडवांटेज वहां पर दिल्ली के पास जरूर नजर आता है। रेडर रोहित तोमर इस समय बोनस अभी ऑन है। दिल्ली कोई चांस नहीं छोड़ रहा है, सामने से आके डैश करना चाहते थे लेकिन गलती कर बैठे। काफी स्लो स्टार्ट हुआ है इस मैच का
लेकिन इससे पहले जो गर्ल्स का मुकाबला खेला गया था, यहाँ पर रोहित तोमर को सामने से डैश करना चाहते थे, लेकिन काफ़ी नज़दीक थे मिड लाइन के। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप कहाँ पर किस समय पर अपने ओपोनेंट रेडर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बोनस ऑन है, बोनस की ट्राई फिर से की राइट कॉर्नर के सामने और सही निशाना था सोमवीर का। 4-3 से उत्तर प्रदेश आगे हैं और ये हैं रोहित तोमर। चारों पॉइंट यूपी के रोहित ला रहे हैं। 72 रेड पॉइंट नीति अब इनके हो चुके हैं और ये 73वें पॉइंट का क्लेम किया है। क्या किक निशाने पर लगी। जवाब है हां, 73वां पॉइंट मिला। रोहित तोमर बैक किक और ये पॉइंट। बिल्कुल धीमी शुरुआत, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई सुपर रेड करने की कोशिश नहीं। ओ, इस तरह के मौके अगर मिलेंगे गौरव को तो वो चूकेंगे नहीं। कमाल का रनिंग टो टच राइट कॉर्नर पर, बहुत अच्छे। इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसे देख के बिल्कुल नहीं लगता कि ये अंडर 17 के बॉयज कैटेगरी में खेल रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंट हैं अपनी टीम में दिल्ली के सोमवीर। फिलहाल एक बार फिर रोहित तोमर रेड पर हैं, लगातार वही अभी रेड डाल रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा बचाए रखने की कोशिश जरूर होगी सागर को। 1 पॉइंट या 2, बिल्कुल 2 पॉइंट, बोनस भी, टच पॉइंट भी। रोहित तोमर लगातार रेड कर रहे हैं, लगातार पॉइंट ला रहे हैं, कोई एम्प्टी रेड नहीं। ये बोनस लिया, फिर ये जो डैश करने के लिए आए थे लेफ्ट कॉर्नर, उसको भांपा, लॉबी का इस्तेमाल किया, बाहर जाने से पहले मिड लाइन को क्रॉस किया। ये मुकाबला अब सीधा सीधा दिल्ली बनाम रोहित तोमर बन चुका है। वो काम सोमवीर कर रहे हैं, लगातार राइट कॉर्नर के नीचे से ये तो बोनस ला रहे हैं, यहां वहां से टो टच कर रहे हैं। क्या सोमवीर जवाब है रोहित तोमर का। अंपायर जितेश शिरोडकर ने एक वार्निंग दी है उत्तर प्रदेश को, जब रेडर रेड करने आता है तो डिफेंस में एक ही खिलाड़ी बोल सकता है, ज्यादा नहीं बात कर सकते। और ये हैं जोड़ीदार सागर पंवर, रोहित तोमर के जोड़ीदार, लगते भी जुड़वा भाई हैं। यही वो कॉम्बिनेशन है जो उत्तर प्रदेश को इतनी दूर तक लेकर आया है, टॉप 2 में लेकर आया है। 7-4, 3 और इसी के साथ एक और पॉइंट यूपी के अकाउंट में। 8-4 का स्कोर, 4 पॉइंट्स की एडवांटेज। सागर हैंड टच किया, रनिंग हैंड टच, और ये पॉइंट। इनको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि थोड़ी देर पहले ही इन्होंने सेमीफाइनल खेला होगा। एनर्जी की कोई कमी नहीं है, लेकिन शुरुआत थोड़ी सी धीमी जरूर की है। पूछना चाहिए, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। रेड बुल पी होगी उन्होंने बीच में। कबड्डी खेल ही ऐसा है नीति, एक्साइटमेंट लेवल अपने आप आसमान पर पहुंच जाते हैं। और इनफैक्ट सीनियर लेवल पर भी हमने देखा है टीम्स कई बार लोकल चैंपियनशिप्स में दिन में 3-3, 4-4 मैचेस खेलती हैं। ऑफ कोर्स ये तो अंडर 17 बॉयज हैं, इनमें तो ऊर्जा की खदान होनी चाहिए। 13 पॉइंट कुल मिलाकर स्कोर किए गए हैं इस मैच में, फाइनल मैच में। तकरीबन 8.5 मिनट हो चुके हैं, एक भी टैकल पॉइंट किसी टीम को नहीं मिला है। पूरी तरह से रेडर्स हैवी मैच है। और जो भी गर्ल्स का फाइनल हुआ, वहां हिमाचल ने दिखाया कि आप डिफेंस करके कैसे मैच जीत सकते हैं। इससे पहले सेमीफाइनल खेलना, ऑल आउट जाना, फिर फाइनल्स में पहुंचना और फिर इतना अच्छा परफॉर्म करना, ये एक खास बात है इस कबड्डी इवेंट की। आपको ब्रेक बेशक छोटा मिला हो, लेकिन खिलाड़ियों ने अपने आप को किस तरह से रिजर्व किया होगा, किस तरह से पूरी प्लानिंग की होगी। एक ही दिन में सेमीफाइनल खेलना, उसके बाद फाइनल्स खेलना, तो कितने सारे प्लान्स किए होंगे। और सबसे महत्व ये रखता है कि वो प्लान आप एग्जीक्यूट किस तरह से करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से किया जाएगा जब आप अपने से बेहतर टीम का सामना करेंगे। रोहित तोमर इस समय बोनस ऑन है, स्टार प्लेयर हैं ये रोहित तोमर, काफ़ी क्विक हैं। इनका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कितना स्ट्रांग होगा, मसल्स से पॉइंट लाना और नर्वस यानी दिमाग से काम चलाना, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन साफ दिखाई देता है रोहित तोमर के अंदर। बोनस भी लिया,
9-7 से उत्तर प्रदेश आगे है। रोहित तोमर लगातार पॉइंट ला रहे हैं, लेकिन दिल्ली भी जवाब दे रहा है। कोई बड़ी लीड यूपी बनाने में कामयाब नहीं रहा। 1-2 पॉइंट कभी दिल्ली के फेवर में, कभी यूपी के फेवर में, यही अब तक पहले हाफ की कहानी रही है। और अब ये यूपी की लीड कम हो गई, 8-9 स्कोर हो जाएगा। बचकर निकल गए, इतने लंबे हैं और साथ ही साथ इतने क्विक भी। यूपी के रेट पॉइंट्स अभी तक 9 है। अभी तक एक भी टैकल पॉइंट अभी यूपी ने नहीं लिया है, एक भी टैकल पॉइंट नहीं लिया, यानी डिफेंस पर वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होगी वो होगी अटैक की, ऑफेंस की, और वो कामयाब हो रही है नीति। ये सबसे अच्छी बात। ओ क्या बात है, क्या ये हवाई किक लगी? बिल्कुल लगी है। 10-8 स्कोर यूपी के फेवर में। मजबूती की आपने बात की। हर टीम को पता होना चाहिए हम कहां स्ट्रांग है, हर रेडर को पता होना चाहिए मुझे कहां स्कोरिंग। ये देखिए, हाथ हवा में देखा डिफेंडर का और हवा में ही घुमाकर उसको किक लगाई। ये एक भविष्य के सुपरस्टार रेडर की निशानी है। यहां भी देख लीजिए, दिल्ली 8 रेड पॉइंट, 0 टैकल, दोनों अटैक करेंगे। इस बार डिफेंस, यहां पर टैकल पॉइंट का अकाउंट ओपन हो सकता है। यहां पर एक पॉइंट दोनों को मिलेगा। यूपी का एक डिफेंडर सेल्फ आउट हो गया था रेडर से टच होने से पहले, यानी स्ट्रगल शुरू होने से पहले एक डिफेंडर बैक लाइन से पीछे चला गया। वो देखें, लाइन अंपायर ने उसको पीछे खींचा, उसके बाद यहां लेफ्ट कॉर्नर ने डाइव लगाई, तो पॉइंट्स डिफरेंस जो है वो बराबर रहेगा। और मैच रेफरी राणा रंजीत सिंह ने यूपी के एक खिलाड़ी को ग्रीन कार्ड दिखाया है। लगातार आपस में बात कर रहे हैं। विरोधी रेड के समय एक से ज्यादा खिलाड़ी बोल नहीं सकता। क्या ये रनिंग हैंड टच हुआ रोहित का? रोहित तोमर की आखिरी एम्प्टी रेड कब हुई थी? सुपर 10 पूरा कर लिया। टीम के 12 पॉइंट, रोहित के 10 पॉइंट। ये तो एक मिनी पद्मश्री मिलना चाहिए इनको। और ओपोनेंट से ज्यादा उनके अकेले के पॉइंट्स हैं। दिल्ली के पास अभी 9 पॉइंट्स हैं और 12 पॉइंट्स पर यूपी। सोमवीर, रामवीर इस समय फिर से बोनस ऑन है उनके लिए। पहले हाफ की समाप्ति में 3 मिनट से कम का समय बाकी है। फॉर अ चेंज अब सागर पंवर रेड में आए हैं। सागर पंवर इनफैक्ट आज एक सपोर्टर की भूमिका निभा रहे हैं। जब भी रोहित को थोड़ा सा आराम चाहिए होता है तो सागर 1-2 रेड कर लेते हैं। रोहित तोमर के 78 रेड पॉइंट हो गए हैं और ये अभी 5वां मैच, इसमें 17 मिनट बाकी हैं। नीति, सेंचुरी पूरी होगी आपको लगता है? पूरी होगी या नहीं सुनील मालूम, लेकिन वो कोशिश जरूर करेंगे कि सेंचुरी कम से कम फाइनल मुकाबले में ही मार ले, क्योंकि ये जो दौड़ है वो है खिताब की। डिप्लोमेटिक जवाब के लिए मिनी पद्मश्री नीति रावत को मिलना चाहिए। हैप्पी कुमार इस बार फंस गए। एंकल होल्ड तो बहुत अच्छा नहीं हुआ था, उसके बाद सपोर्ट आया, लेकिन जो थम्स अप दिखाया है जितेश ने, उसका मतलब यह है कि हैप्पी ने पहले बोनस ले लिया। तो यानी यूपी ने अभी भी दिल्ली की लीड को कम नहीं किया। ये जंप लगाया था, एस्केप करके निकल सकते थे, सपोर्ट आ गया लेफ्ट डिफेंस से। सुपर टैकल अभी ऑन है और रेड पर इस समय फिर से सबसे स्ट्रॉन्ग रेडर अपनी टीम के रोहित तोमर। 78 रेड पॉइंट्स इनके नाम है और अपनी सेंचुरी सबसे इनकी कोशिश है कि सेंचुरी तो कम से कम लगाकर फाइनल की समाप्ति करें, क्योंकि ये आखिरी मुकाबला है इस कबड्डी इवेंट का। 14-10। सोमवीर के सामने 7 विकल्प हैं, 7 शिकार हैं। उन्होंने चुना है बोनस। राइट कॉर्नर के सामने से ट्राई की है। डुओ डाई रेड नहीं है तो खाली हाथ वापस जाना भी अफोर्ड कर सकते हैं। उसको कोशिश होगी कि टच पॉइंट मिले, टच पॉइंट मिले। किसने? 2। बोनस नहीं मिला। धीरे धीरे चुपके चुपके अब दिल्ली ने मैच में वापसी शुरू कर दी है। 2 ही पॉइंट का फर्क रह गया। सोमवीर ने एंकल डाल दिया था अंदर, उसके बाद पुश करते रहे लगातार अपना आप को मिड लाइन की तरफ सागर पंवर। पांच डिफेंडर्स इस समय कोर्ट पर हैं, तेजी से मूव करा रहे हैं, डिफेंस को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन डिफेंस कोई चांस नहीं लेगा सागर पवार। आधा मिनट बाकी है, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 रेड्स होने की संभावनाएं हैं। और ये ऐसा मौका होता है नीति जब कोई टीम एक्चुअल में रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपके पास 2 पॉइंट की लीड है, ऐसा ना हो कि कम हो जाए, और आपके विरुद्ध 2 पॉइंट की लीड है, ऐसा ना हो कि बढ़ जाए। गौरव सतबीर दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा रेड लगाने वाले सतबीर क्या इस रेड को कन्वर्ट करेंगे, लेकिन बहुत ही क्विक है, इतने फास्ट है वो। परस्यूट, वहां पे परस्यूट के लिए रोहित तोमर इंतजार करना होगा। यहाँ पे 14-12 के स्कोर के साथ में फर्स्ट हाफ की समाप्ति, 2 पॉइंट्स के एडवांटेज पर इस समय यूपी। राणा रंजीत सिंह, मैच रेफरी की नजरें बड़ी क्लॉक पर थी, उन्होंने देख लिया कि परस्यूट जो है वो 15 मिनट पूरे होने के बाद आया है, तो इसी के साथ ही पहला हाफ खत्म हो चुका है। अगेन पूरी तरह से डिफेंसिव कबड्डी। बलवान सिंह साहब सीनियर नेशनल कबड्डी टीम के कोच भी अभिभूत होंगे इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखकर। इनफैक्ट अभी मुझे हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब का मैसेज भी आया है बधाई देने के लिए कि उनकी टीम जीत गई है। हर तरफ बधाइयां हैं, हर तरफ कबड्डी की चर्चा है, यहां आईजीआई स्टेडियम में भी और बाहर भी। यह है बॉयज कबड्डी फाइनल के हाफ टाइम का स्कोर, यूपी 14 दिल्ली 12। एक नेल बाइटर ये मैच होने वाला है। आखिरी 2-3 रेड में पता लगेगा कौन सी टीम बॉयज कबड्डी का फाइनल जीतेगी। विल इट बी यूपी? कोर्ट में आग लगी हुई है, आखिरी 15 मिनट। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में जो एक्सेलेंस दिखाई है श्रीहरि नटराज ने, क्या यहां टीम, कौन सी टीम वो एक्सेलेंस दिखाने वाली है? दिल्ली 12 उत्तर प्रदेश 14। गौरव है रेड पर और ये कमाल का एस्केप। 1 पॉइंट, 2 या 3? 2, मतलब स्कोर बराबर। नीति क्या कह रही, खुश है काफी आप? बिल्कुल, दिल्ली ने ये शानदार वापसी जरूर की है। हाफ टाइम में जो उनको ब्रेक मिला है उसको यूटिलाइज जरूर करेंगे। तेजी से गए, उनका मोमेंटम देखिए, पूरे फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मिड लाइन। उन्हें रोक पाना बहुत ही मुश्किल था, इतनी तेजी दिखाई है। रोहित तोमर इस बार उत्तर प्रदेश के लिए डू और डाई रेड है उनके लिए। और सेकंड हाफ की पहली ही रेड में रोहित तोमर ने मामला वहीं से शुरू किया है जहां पहले हाफ में खत्म किया था। पॉइंट्स के साथ उन्होंने पहला हाफ खत्म किया, पॉइंट्स के साथ दूसरा हाफ शुरू किया। हैप्पी कुमार रेड में आए हैं। आई एम सरप्राइज कि गौरव नहीं आए, क्योंकि अब यह मुकाबला गौरव बनाम रोहित कुमार का बनता जा रहा है। और दिल्ली को अगर मैच में वापसी करनी है, लीड बनानी है, तो गौरव को मिसाल बनकर खेलना होगा। दिल्ली यहां पर चाहेगी कि अपने घर पर जीत दर्ज जरूर करे। बेशक गर्ल्स को आज हार का सामना करना पड़ा है। रोहित तोमर एक बार फिर बोनस अभी ऑन है। वहां पे व्हाइट लाइन जो कि वॉक लाइन है, उससे आगे आपको जाना ही होता है ताकि आपकी ये जो रेड हो वो लीगल मानी जाए। और उसके बाद ब्लैक लाइन जो कि बोनस लाइन, जिसके पीछे आप एक पैर डालिए और एक पैर आपका हवा में रहना चाहिए, तभी आपको बोनस का मौका मिलेगा और आपका बोनस काउंटेड होगा। बोनस काउंट हो गया रोहित तोमर का। ओ, बहुत ज्यादा डीप चले गए थे, लेकिन एक डिफेंडर को भी अपने साथ शिकार करवा के गए हैं। गौरव, इनको मालूम था कि ये गड़बड़ हुई, लेकिन चूंकि बिना स्ट्रगल के लॉबी में आ गए थे पर्पल पैच में, और उसके बाद जो यूपी के डिफेंडर का पैर वहां पड़ा है, तो रूल्स के हिसाब से वो दोनों आउट। सागर पंवर, रिवाइवल चाहिए इनकी टीम को। यूपी के पास 2 पॉइंट की लीड जरूर है। क्या ये 3 पॉइंट की लीड हुई? नहीं, टो टच की कोशिश की थी। एक बार फिर से रेड पर दिल्ली के नंबर 10 हैप्पी राजकुमार, क्या वो अपने डिफरेंस को करेंगे कम? 4 का डिफेंस है यहाँ पर, कोशिश उनकी शानदार, लेकिन लकी। मुझे लगता है मिड लाइन क्रॉस कर ली। क्या अंपायर को भी ऐसा लगता है? नहीं लगता, मिड लाइन टच हुई है, ये बात पक्की है। रिप्ले में देखेंगे कि क्या क्रॉस हुई थी या चांसेस बने थे। हैप्पी की रेड अगर ये कामयाब हो जाती तो यूपी ऑल आउट थे। मिड लाइन नहीं,
बिल्कुल मिड लाइन के अंत तक हाथ गया है, लेकिन क्या वो हाथ क्रॉस किया है? पहली उनकी अटेम्प्ट पहुंची ही नहीं, दूसरी बार हाथ आया, मुंह ना लगा। लेकिन ये डिफेंस देखिए, इतना तगड़ा एंकल होल्ड और उनको पीछे की तरफ पलट देना। दिल्ली का इस मैच में पहला टैकल पॉइंट है नीति, ये तो मुबारका वाली बात हो गई है। दूसरे हाफ में 3-4 मिनट का खेल बीतने के बाद डिफेंस को पहला पॉइंट मिला है। एंकल पकड़ना और फिर उनको उठा देना। आप पोजीशन किस तरह से लेते हैं, आप मूव किस तरह से लगाते हैं, आप कौन से स्किल को यूटिलाइज करते हैं, इतने सारे कॉम्बिनेशंस और इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको खेलना होता है, तभी जाके आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक रेट पॉइंट। 18-16 डैश कर दिए गए गौरव सतबीर। बड़ी कामयाबी है ये उत्तर प्रदेश के लिए। तो यूपी के डिफेंस को पता है कि इस खिलाड़ी को, गौरव को बाहर रखिए, आप मैच जीतने का गौरव हासिल कर सकते हैं। रविंद्र कुमार पटेल, रेट पॉइंट्स अभी 14 रेट पॉइंट्स हो चुके हैं यूपी के और 4 टैकल पॉइंट्स, जबकि दिल्ली का अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही टैकल पॉइंट हुआ है। 3 पॉइंट की लीड को क्या यूपी बचाकर खेलना चाहेगी या बढ़ाकर खेलना चाहेगी? संजय सुरेश, बहुत अरसे बाद इनको रेड में देखा गया है। टैकल पॉइंट दिल्ली के नाम सिर्फ एक है, सिर्फ एक टैकल पॉइंट दिखाता है कि डिफेंस पर नहीं, रेडिंग पर ज्यादा जोर है। क्या टच हुआ है संजय का? बिल्कुल हुआ है, वहां टच कर लिया। संजय सुरेश हमेशा 5 के डिफेंस में ही आते हैं, जितनी बार वो 5 के डिफेंस में जाते हैं वो हमेशा पॉइंट लेकर आते हैं। वो इनकी स्पेशलिटी है कि 5 के डिफेंस को किस तरह से तोड़ना है। हर प्लेयर की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, कौन से डिफेंस में कब जाएगा, बोनस के लिए कौन सा प्लेयर जाएगा, और इसीलिए संजय सुरेश को 5 के डिफेंस में रेड के लिए भेजा गया। टेक्निकल पॉइंट मिला है दिल्ली को, क्योंकि यूपी के कोच बार बार बाहर बैठकर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं। अंपायर ने पहले वार्निंग दी थी और इस बार एक टेक्निकल पॉइंट दे दिया है। नीति कह सकते हैं करे कोई और भरे कोई, मतलब टीम तो ये भी नहीं कह सकती क्योंकि कोच मैच में इन्वॉल्व थे, लेकिन आपको अनुशासन के दायरे में रहना पड़ता है। अगर आपने टीम से बात करनी है तो टाइम आउट लीजिए या कोच कंसल्टेशन लीजिए। संजय सुरेश, पिछली बार इन्होंने एक फ्लाइंग हैंड टच किया था और हमें प्रो कबड्डी के फ्लाइंग, ओ फिर से फ्लाइंग, क्या बात है, ही फ्लाइज हाई। 2 पॉइंट। संजय सुरेश, क्या एस्केप है उनका, पहले 5 के डिफेंस में और अब 4 के डिफेंस में ओपोनेंट शोल्डर्स को किस तरह से यूज करना है ये दिखा दिया है उन्होंने। जंप करके ऊपर से निकल गए। डू और डाई रेड इस समय यूपी के रविंद्र कुमार पटेल के लिए। क्या टच किया है रविंद्र कुमार पटेल को? क्या खुद भी कॉन्फिडेंस है? क्योंकि डिफेंडर ने खुद मान लिया। वेल डन, ईमानदारी के अंक मिलने चाहिए। बोनस भी मिला, टच पॉइंट भी मिला, यूपी लीड में आ गए हैं। ये मैच अब तराजू के 2 पलड़े बन गए हैं, कभी दिल्ली हावी कभी यूपी हावी। बोनस देखिए, पूरी बोनस लाइन खुली छोड़ दी गई। दावत दी अंदर आने की, उन्होंने दावत स्वीकार की, बोला बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर टैकल ऑन था और इसके बावजूद 2 पॉइंट्स गौरव सतबीर, 2 पॉइंट्स यहाँ पर मिलने चाहिए इन्हें। क्या इन्हें 2 पॉइंट्स मिलेंगे? 6 and 3 और यहाँ पर वो डिफरेंस ला सकते हैं स्कोर बोर्ड में। जबरदस्त एस्केप, लॉबी का कमाल का इस्तेमाल, और अब रोहित तोमर आखिरी खिलाड़ी बचे हैं यूपी के और वो भी जाएंगे बेंच पर। दिल्ली ने उत्तर प्रदेश को ऑल आउट कर दिया है और ये दिल्ली का एक मजबूत डंका है इस फाइनल मैच में। दिल्ली की रेड चली, फिर उसके बाद में डिफेंस भी मजबूती पकड़ रहा है। हर जोन में परफेक्ट होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली ने बेशक थोड़ी सी स्टार्ट स्लो किया था, लेकिन अब वो पूरी तरह से सेटल हो चुके हैं। सेकंड हाफ में उनके पास में 4 पॉइंट्स की लीड है। तो अब सुनिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है कि क्या आप इस लीड को बचाए रखेंगे
आप इस लीड को बनाए रखेंगे, क्योंकि यूपी को थोड़े भी हल्के में अगर लिया, ये है यहाँ पर जो एस्केप किया और उसके बाद ओपोनेंट के कॉन्फिडेंस को बिखेर दिया। बिल्कुल, ये जो फ्लाइंग रेड्स थी उसने दिल्ली को वापसी करवाई है। और इसी बीच जब हम रिप्ले देख रहे थे, ये क्या गलती हुई, 2 रेडर मिड लाइन को क्रॉस कर गए दिल्ली के, और उसका खामियाजा उठाना पड़ा उनको, क्योंकि यूपी को एक टेक्निकल पॉइंट मिल गया। कोऑर्डिनेशन बड़ा जरूरी है। मैं और नीति एक साथ अगर माइक पे बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। 2 रेडर्स अगर एक साथ मिड लाइन क्रॉस कर जाएंगे तो वो भी एक टेक्निकल फाउल होगा। यूपी टीम वार्निंग, नो शाउटिंग ड्यूरिंग द रेड। यूपी टीम वार्निंग। यूपी टीम वार्निंग। और जब टीम को ग्रीन कार्ड मिलता है तो वो प्रैक्टिकली कैप्टन को दिखाया जाता है। तो अब जो यूपी के कैप्टन हैं रविंदर, उनको ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अंपायर ये एंकल होल्ड बिल्कुल मजबूत, अच्छा सपोर्ट आया। दिल्ली वाले धमाका कर रहे हैं दिल्ली में ही। संजय सुरेश ने जो शुरुआत की है उसको बरकरार रखा है। यहाँ पे रोहित तोमर को रोक लिया है काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंस के साथ इस समय दिल्ली। यह है सुरेश एक बार फिर वहां पर संजय सुरेश, एक और पॉइंट। संजय की बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से चेंज हो गई है, इतने कॉन्फिडेंट है वो। और आप जब इतने कॉन्फिडेंटली खेले तो आप अपने ओपोनेंट के कॉन्फिडेंस को भी तोड़ते हैं और साथ ही साथ उन पर दबाव तो बनाते ही हैं। नीतीश, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, ये सागर पावर है। आज ज्यादा नहीं चले सागर, चले अब चले। यूपी की टीम रोहित तोमर पर कुछ ज्यादा डिपेंड रही है आज, जबकि दिल्ली में 2 खिलाड़ी चले हैं। यहां ये जो 1 पॉइंट मिला है सागर, ये इनके कॉन्फिडेंस के लिए, इनके टीम के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फाइनल मैच हो सकता है कभी कभी पटना जैसी टीम अकेले प्रदीप नरवाल के बूते जीत ले, लेकिन यहां जरूरी नहीं कि आपका इकलौता प्लेयर आपको मैच जितवाए। ये टीम एफर्ट, ये है कबड्डी का नाम। काफी अंदर आ गए थे, सामने से आके ब्लॉक किया, उसके बाद में डिफेंस ने सपोर्ट किया और उन्हें रोक लिया। सागर पावर 5 का डिफेंस है। सागर को एंकल होल्ड की कोशिश, लेकिन डिफेंस का एक बार फिर सपोर्ट, लेकिन इस बार दिल्ली की ओर से। दोनों ही टीम का डिफेंस चल रहा है। यहाँ पे सागर के एंकल पे झपटा मारा था और उसके बाद डिफेंस ने देखिए फटाफट अपनी पोजीशन ली। 4 पॉइंट का फासला, 5.25 मिनट का टाइम बाकी, और अब ये फासला 2 पॉइंट की मांग है। अंपायर जितेश का कहना 1 पॉइंट मिलेगा, रेडर 2 की मांग कर रहे थे। यूपी की टीम अब थोड़ी थोड़ी दिक्कत में आ रही है। ये एक टच हुआ, क्या दूसरा टच हुआ, बड़ा मुश्किल है कहना। अंपायर ज्यादा बेहतर पोजीशन में थे उसको देखने के लिए। यूपी को वापस आना है तो इस रेडर को चलना पड़ेगा, रोहित तोमर, और अकेले को नहीं, साथ में सपोर्ट चाहिए। दिल्ली के 2 रेडर चले हैं, गौरव और संजय सुरेश। आउट आउट आउट, रोहित तोमर आउट। दिल्ली के खेमे में अब जश्न होगा। क्या शानदार डैश, क्या शानदार डैश। सामने से आए और घेर के बाहर की ओर ले गए। अपने डिफेंस को दिशा तो दी ही और साथ ही साथ एक पॉइंट भी अपनी टीम के लिए। 30-24 अभी भी 6 पॉइंट्स के एडवांटेज के साथ में दिल्ली टीम, और इस सेकेंड हाफ में लगभग 4.5 मिनट का समय बाकी है। ये है फाइनल मुकाबला और धीरे धीरे जो दिल्ली ने वापसी की है उसे बनाए रखेगी। टाइम आउट बुला लिया गया है और दोनों टीम्स को पेप टॉक की जरूरत है, कोच से मंत्रणा करने की जरूरत है, कोच से ज्ञान लेने की जरूरत है। दिल्ली को यह 6 पॉइंट की लीड कम से कम प्रोटेक्ट जरूर करनी है। अगर बढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप डिफेंसिव खेल खेलें, डुओ डाई पर खेलें, अपने डिफेंस में पॉइंट लूज ना करें, तो गर्ल्स में भले ही आप फाइनल ना जीत पाए हो, बॉयज में जीत सकते हैं। आप ड्राइवर सीट पर हैं। यूपी इस मैच में वापसी कर सकती है।
अपडेट दे रहे हैं आप अपने दोस्तों को फोन पर, यह बड़ी अच्छी बात है। 4 से 6 रेड मिलेंगे यूपी को, और उन 4 से 6 रेड्स में आप 6 पॉइंट का ये जो अंतर है इसको कम कर सकते हैं। उनके रेडर्स को चलना पड़ेगा। कैप्टन रविंदर पटेल, बहुत लंबे अरसे बाद इनको रेड में देखा गया है, और उसका कारण ये कितने खिलाड़ी ले गए, क्या ये सुपर रेड है? ये सुपर रेड है, ये यूपी की वापसी का धमाका है। काफी देर बाद आई और क्या कमाल कर दिखाया उन्होंने। सुपर रेड आते ही सुपर रेड वहां पर लगाई है। यूपी के नंबर 6 रविंद्र कुमार जियालाल, जो कि टीम के कैप्टन हैं, डिफेंस में काफी स्ट्रांग है, रेडिंग भी अच्छी कर लेते हैं। सिर्फ 3 पॉइंट से एडवांटेज पर दिल्ली। सोमवीर रामवीर इस समय, बोनस अभी ऑन है दिल्ली के लिए। रोहित तोमर, एक बार फिर रोहित तोमर, 4 का डिफेंस, 2-2 की चेन। ओह, ये एक अच्छा मूव और क्या शानदार डिफेंस, बैक टू बैक डिफेंस काम कर रहा है। यूपी की वापसी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि रोहित तोमर पॉइंट लाते, लेकिन रोहित तोमर भेज दिए गए हैं सिटिंग बेंच पर। चेन छोड़ी, दोनों एंकल्स पर डाइव बड़े सटीक टाइमिंग से लगाई दिल्ली के कैप्टन सुधीर ने। और अब टीम के स्टार रेडर गौरव सतबीर आए हैं डुओ डाई रेड में। अब अगर इनको पॉइंट नहीं मिला तो यूपी को 1 पॉइंट मिलेगा। बोनस की ट्राई की है, क्या बोनस मिलेगा? बोनस मिला तो स्कोर होगा 32-27, अगर नहीं मिला तो हो जाएगा 31-28। डुओ डाई रेड है, पॉइंट लेना बड़ा जरूरी है। खाली है, बोनस मिला है। दिल्ली की लीड फिर से 5 पॉइंट की हो गई है। ये लीड नहीं गंवानी चाहिए, ये लीड बिल्कुल नहीं गंवानी चाहिए। एक बार आप में कॉन्फिडेंस आया तो फिर आपको रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। दिल्ली के संजय सुरेश ने जो शुरुआत की थी, उस शुरुआत को बनाए रखा है दिल्ली ने। रेडिंग अच्छी चल रही है और डिफेंसिव जोन में भी परफेक्ट इस समय। 33-27। गर्ल्स का फाइनल दिल्ली की टीम हारी थी, और उस तरीके से हारी जैसे किसी ने कल्पना नहीं की थी। हिमाचल प्रदेश जीता है, लेकिन आई एम श्योर अब दिल्ली जो कि अब जीत की तरफ बढ़ रही है, इसीलिए उनके कोचेज और दिल्ली की गर्ल्स टीम के कोच खुश हैं कि चलिए लड़कियां ना सही, लड़के ही अगर कबड्डी का फाइनल जीतें तो 1 गोल्ड मेडल, 1 विनर्स ट्रॉफी तो हम अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स अभी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 2.5 मिनट में पासे पलट सकते हैं। रविंद्र कुमार पटेल, बोनस डालने की कोशिश है उनकी, वो भी संजय सुरेश के आगे। नंबर 2 देखिए संजय सुरेश, जो कि एंकल होल में काफी स्ट्रांग है, उनके सामने से बोनस निकालना बहुत मुश्किल होगा। संजय सुरेश आए हैं इस बार रेड के लिए। वहां पर एक्शन भी करते हैं और अपनी कैन के टाइमिंग पर भी नजर रखते हैं। ये डेस्परेशन है, ये आपकी हार के संकेत हैं। ये दिखाता है कि अब आप मनोवैज्ञानिक तौर पर इस मैच में हार मान रहे हैं। ऐसा टैकल बॉक लाइन के ऊपर बिना किसी एंगल के, पहले सोच अच्छी थी क्योंकि बैक दिख रही थी रेडर की, लेकिन इस स्थिति में अगर यूपी को मैच जीतना है तो डिफेंस में नहीं, आप रेड में जीतेंगे। कैप्टन खुद आए हैं क्योंकि उनके दोनों मुख्य रेडर बाहर हैं, कैप्टन भी बाहर जाएंगे। दिल्ली की टीम ने मोर्चा फतेह कर लिया है, बस अब औपचारिकता बाकी है। संजय सुरेश एंकल होल्ड, इतना जबरदस्त, और फिर सामने से पूरे के पूरे डिफेंस का आ जाना। सुपर टैकल ऑन है इस समय, क्योंकि 3 ही डिफेंडर्स इस समय हैं उत्तर प्रदेश के कोर्ट में। दिल्ली के रेडर गौरव सतबीर, नंबर 6। नीति, सबसे बड़ा जो टेक्टिकल एडवांटेज दिल्ली को मिला है दूसरे हाफ में, उन्होंने लगातार रोहित तोमर और सागर पंवर को बाहर बिठाए रखा है दूसरे हाफ में। उनके स्टार रेडर दूसरे हाफ में ज्यादा रेड नहीं कर पाए हैं, ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए हैं। और अब आखिरी चाल, आखिरी मूव, एक सब्स्टिट्यूट कर लिया है
यूपी के कोच ने, और अखिलेश पासवान जो हमेशा सब्स्टिट्यूट के तौर पे आते हैं, उनको एक ही पॉइंट दिया गया। ये अच्छी सोच है। एक डिफेंडर खुद आया, उसने सरेंडर किया कि आप ज्यादा अंदर ना आइए, और अब इस खिलाड़ी को, दिल्ली के गौरव सतवीर को, सिर्फ औपचारिकता पूरी करनी है। वॉक लाइन क्रॉस कर ली है, खुद को देख रहे हैं बड़ी स्क्रीन पर, टाइम भी देख रहे हैं। उनको पता है कि अब गर्ल्स ना सही, बॉयज ही सही। कोचेस को पता है गोल्ड मेडल आने वाला है, ट्रॉफी आने वाली है। बहुत जल्द हम पहुंचेंगे प्रेजेंटेशन में। और अब ये कहां पहुंचेंगे? बेंच पर जाएंगे, लेकिन खुशी खुशी जाएंगे। इसी के साथ दिल्ली ने अपने घर पर जीत हासिल की है। ये है शानदार जीत, बड़ा कमबैक एंड देन अ विक्ट्री। इस जीत का मजा ही कुछ और होगा, जिसके लिए आपने इतना संघर्ष किया होगा। आई एम श्योर जब दबंग दिल्ली की टीम, कोच, कैप्टन ये मैच देख रहे होंगे, उन्हें भी अपनी इस अंडर 17 टीम के परफॉर्मेंस को देखकर बेहद खुशी हो रही होगी। वेल डन दिल्ली टीम। फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के बॉयज कबड्डी का गोल्ड मेडल जाता है मेजबान दिल्ली को। वेल डन, वेल प्लेड। फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स बॉयज कबड्डी का ये गोल्ड मेडल मैच, और दिल्ली ने आखिरकार जीत हासिल कर ली है। क्या कमबैक किया है। ये होती है चैंपियंस की निशानी, कि आपके सामने कैसी भी सिचुएशन हो, आप वापस आइए और जीत दर्ज कीजिए। 35-30 का स्कोर, 5 पॉइंट्स का डिफरेंस, और रेट पॉइंट दोनों ही टीम के बराबरी के थे, लेकिन टैकल पॉइंट्स 8, वहीं यूपी के 6। ऑल आउट 2 बार दिल्ली ऑल आउट हुई, उसके बावजूद दिल्ली की ये जीत बहुत ही शानदार है। गर्ल्स सेक्शन में दिल्ली ने सिल्वर मेडल हासिल किया है, लेकिन बॉयज सेक्शन में गोल्ड मेडल। कबड्डी के सारे मुकाबले समाप्त हो चुके हैं, कबड्डी इवेंट खत्म हो चुका है, लेकिन और भी एक्शन। हम आएंगे वापस ब्रेक के बाद मेडल सेरेमनी के साथ। देखना होगा किसको जीत के लिए मेडल्स मिले हैं और मौका कैसा मिलेगा।